एक बार एक लड़के की माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तभी उसके फैमिली के लोग डॉक्टर को कॉल करके अपने घर बुलाते हैं। जब डॉक्टर आकर उनका चेकअप कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो फैमिली वालों से उन्हें कुछ दिन के लिए मसालेदार और तला हुआ फूड देने को मना करते हैं और उस लड़के की माँ से कहते हैं कि अभी आप कुछ ग्लूकोज बिस्किट्स को खाकर इन मेडिसिन को ले लो। और वो डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लड़का फटाक से जाकर एकदम महंगे और एकदम न्यूट्रिशन से भरपूर अच्छी क्वालिटी के कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स अपने माँ के लिए लेकर आ जाता है। लेकिन जब वो लड़का अपनी माँ को उन बिस्किट्स को खाने के लिए देता है, तब उसकी माँ उन बिस्किट्स को खाने से मना कर देती है। इस पर वो लड़का कहता है कि माँ देखो, ये एकदम महंगे और अच्छी क्वालिटी के बिस्किट्स है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। फिर भी उसकी माँ उन बिस्किट्स को खाने से मना कर देती है और वो अपने बेटे को एक ग्लूकोज बिस्किट का नाम बताती है और कहती है कि इसे लेकर आओ, इससे बेहतर और कोई नहीं, और इसके सामने तुम्हारे ये महंगे बिस्किट्स भी फेल है। वेल, क्या आप गेस कर सकते हो वो बिस्किट्स कौन से होंगे? वेल, वो पार्ले जी बिस्किट्स के बारे में बात कर रहे थे, जो आज भी कई लोगों का फेवरेट है। वैसे ये एक रियल स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कुछ ब्रांड्स हमारे माइंड में एकदम डीपली अपनी जगह बना लेते हैं और फिर हमें उस ब्रांड के सामने बाकी सारे ब्रांड्स फीके लगने लगते हैं, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो ब्रांड्स हमें मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज करें और उनकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। और इन सारी स्ट्रेटेजीज को मैं आपके साथ ब्रांड वॉच्ड बुक की मदद से बताने वाला हूँ, जिसे मार्टिन लिंडस्टॉर्म ने लिखा है। मार्टिन दुनिया के जाने माने मार्केटिंग गुरु और मार्टिन कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन है। एनीवेज, पहले हम इसे समझते हैं कि ब्रांड्स हमें अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। देखो, इसकी दो स्टेजेस होती है, पहला रूटीन स्टेज और दूसरा ड्रीम स्टेज। रूटीन स्टेज में जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो पहले से ही हमारी डेली एक्टिविटीज का हिस्सा होता है, जैसे कोई सोप या शैम्पू जो हम डेली यूज करते हैं या टूथपेस्ट एटसेट्रा। और ड्रीम स्टेज में हम वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिन्हें हमारा खरीदने का मन होता है। जैसे मान लो, अगर आपने टीवी पे किसी परफ्यूम की एडवर्टाइज देखी और आपका उस परफ्यूम को खरीदने का मन हो गया तो आपने उसे खरीद लिया, और उस परफ्यूम को खरीदने के बाद अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसे अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की कोशिश करोगे। और ऐसे ही धीरे धीरे वो परफ्यूम आपकी ड्रीम स्टेज से आपकी रूटीन स्टेज का हिस्सा बनने लगेगा। और जब वो एक बार आपकी रूटीन स्टेज का हिस्सा बन जाता है तब आप उसे बार बार खरीदोगे और कंपनी को प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन कंपनी जैसी कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करती है कि हमारा मन उनके प्रोडक्ट्स खरीदने को करता है? तो चलो अब हम इन स्ट्रेटेजीज को जानेंगे। पहली स्ट्रेटेजी को प्रूव करने के लिए ऑथर हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, जिसे करने में उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स और काफी टाइम खर्च हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ऑथर ने एक एक्टर फैमिली को हायर करके उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अमीर लोगों के बीच एक लग्जरी हाउस में शिफ्ट कर दिया और उस लग्जरी हाउस में कई माइक्रोफोन्स और कैमरे लगाए गए और उस फैमिली ने वहाँ शिफ्ट होते ही धीरे धीरे अपने नेबरहुड में घुल मिलना स्टार्ट कर दिया और वो अपने नेबर्स को उन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बारे में बताने लगे जो वो खुद यूज कर रहे थे। और इस एक्सपेरिमेंट को 6 महीने तक कंटिन्यू करने के बाद जब एंड में इसका रिजल्ट देखा गया तो वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होने तक उस फैमिली के कहे मुताबिक 12,000 लोग उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीद चुके थे जिनके बारे में वो फैमिली अपने नेबर्स को बता रही थी। और ये वाकई प्रूव करता है कि जो पहली स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है, जो है माउथ मार्केटिंग। ऐसे ही हम दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं, जो है फियर मार्केटिंग। फियर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कई ब्रांड्स अपनी एड्स में करते हैं ताकि उनकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। सबसे पहले वो हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमें उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं जिसकी वजह से हमारे मन में उस प्रॉब्लम के लिए डर पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब हम उस प्रॉब्लम को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं तब वो एंड में हमें उसके सोल्यूशन यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि बस उनका प्रोडक्ट या सर्विस ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और आपने कई एड्स में देखा भी होगा कि कैसे सांवले लोगों को गोरे होने की क्रीम के बारे में बताया जाता है, या जिनके चेहरे पे पिंपल्स है उनको अपने चेहरे और लुक्स के बारे में इनसिक्योर करके प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की जाती है। तन्वी यार, छोटा सा पिंपल है, उसे बड़ा मत बना। रिलैक्स नेहा, कबीर कहर नहीं करेगा। बोझ मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। और ऐसे ही जिनकी हाइट छोटी है या जो दुबले या मोटे हैं, उनकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर कई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। और वो फियर मार्केटिंग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम इनसिक्योर होते हैं या हमें किसी भी तरह का फियर महसूस होता है तब हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और ऐसी सिचुएशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लेंगे। तीसरी स्ट्रेटेजी जो ब्रांड्स हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज
करते हैं वो है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। कई ब्रांड्स अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने ब्रांड की एड या कैंपेन्स में सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज की ऑलरेडी मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू बनी होती है, जिसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है। इसीलिए अगर वो किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कह दे तो इससे सामने वाले को फायदा या नुकसान भी हो सकता है। आप सेलिब्रिटीज की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की 2 बोतल्स अपने सामने से हटाकर उसकी जगह पानी की बोतल रख देते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस छोटे से मूव की वजह से कोका कोला कंपनी को $4 बिलियन का लॉस हो गया था। क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी के किसी भी एक्ट या स्टेटमेंट से किसी को फायदा या नुकसान भी हो सकता है, और सेलिब्रिटीज की इसी पावर का फायदा ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। टांग अड़ा के गिराना ये अंधेरों का काम है, पर इन चुलबुले बुलबुलों की तरह उड़ते रहना तुम्हारा काम है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। नेक्स्ट है सोशल प्रूफ। रिसेंटली कुछ महीने पहले जब मैं अनुभव दुबे जो चाय सुट्टा बार के फाउंडर है उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, तब मैंने उसमें एक चीज नोटिस की थी। जब अनुभव दुबे ने न्यूली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चाय सुट्टा बार को ओपन किया था, तब उनकी सेल इतनी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ पब्लिक प्लेसेस जाकर लोगों के आसपास आपस में ही चाय सुट्टा बार के बारे में बात करते थे, जैसे वहाँ चाय बहुत बढ़िया मिलती है वगैरह वगैरह, जिससे लोगों को चाय सुट्टा बार के बारे में भी पता चलता था और लोगों को एक सोशल प्रूफ भी मिलता था कि वह वाकई में चाय बहुत ही बढ़िया मिलती है, क्योंकि लोग तो उन्हें आम कस्टमर ही समझते थे। इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने उनकी शॉप को विजिट करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही कई ब्रांड्स अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करते हैं, पेड प्रमोशन और पेड रिव्यूज के जरिए, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके रिव्यूज अच्छे होते हैं या जिनके बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइवेसी। हमें कब कौन से प्रोडक्ट की नीड होती है ये जानने के लिए और हमें राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंपनीज हमारी प्राइवेसी का इस्तेमाल करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनीज को हमारी प्राइवेसी के बारे में पता कैसे चलता है? सो द आंसर इज हमारी प्राइवेसी डेटा माइनर्स कंपनीज तक पहुंचाते हैं। जब भी हम किसी भी प्रोफेशनल स्टोर से ऑफलाइन या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब वो अपने पास हमारा पर्सनल डेटा रजिस्टर कर लेते हैं और हम उनके स्टोर को बार बार विजिट करें, इसलिए वो हमें अपने स्टोर का डिस्काउंट कार्ड या लॉयल्टी कार्ड देते हैं, जिसे क्लेम करने के लिए हमें अपनी बेसिक डिटेल उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। और फिर हम जब बार बार उनके स्टोर को विजिट करते हैं तो वो हर बार अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं कि किस एज ग्रुप का बंदा कौन से प्रोडक्ट को किस प्राइस पॉइंट पे खरीदना पसंद करता है। इसी के बेसिस पे कंपनीज एड्स निकालती है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है और हमें नए नए ऑफर्स देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे इन सारी स्ट्रेटेजी का यूज करके कंपनीज हमें अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विस को यूज करने की लत लगा देते हैं। तो ये थी ब्रांड वॉश्ड बुक की समरी। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।